अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरात्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपनी दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी हयातों की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी हयातों की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है राम कथा के इस सत्र में। देखिए, भगवान कर रहे हैं नरवत लीला और उनकी नरवत लीला हमें लेकर पहुंच गई है गंगा जी के किनारे। गंगा जी के किनारे एक सभा लगी हुई है। राम जी खड़े हैं, सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, केवट जी महाराज हैं, अपने पूरे परिवार के साथ हैं, पूरे केवट समाज के साथ हैं, गांव को पकड़ रहे हैं। एक एक व्यक्ति जो है वो वहां पर उपस्थित है। केवट जी का ये कहना है कि मैं भगवान के पार पैर पखारूंगा, उनका पद प्रक्षालन करूंगा, उनके चरण धोऊंगा, उसके बाद मैं उनको नैया में बैठाकर लेके जाऊंगा। इस बात को लेकर अच्छा खासा तमाशा हो गया है, हम देख रहे हैं। केवट जी ने अपनी जो उन्होंने कहा था उसको उन्होंने पूरा किया, भगवान को खड़ा किया है और भगवान के चरण जो हैं वो गंगा जी के जल से पखार रहे हैं। अब ये देखिए, लीला है गंगा जी के किनारे। अब गंगा जी की अगर हम बात करें तो पहले तो हम गंगा जी की स्थिति को समझें। विचार ये लगता है कि गंगा जी का इस जगत में अवतरण कैसे हुआ। गंगा जी के अवतरण की कथा तो गोस्वामी तुलसीदास जी हमें बता चुके हैं, हमें याद होगा। उसके साथ गंगा जी के उद्गम की भी कथा हुई है, लेकिन वो विस्तार में नहीं हुई है। हालांकि आप सब जानते हैं कि हुआ ये था कि भगवान जब अपने वामन अवतार में आए तो वामन अवतार में आए, उन्होंने पहला कार्य ये किया कि महाराज बलि जो अपनी यज्ञशाला में 100 यज्ञ पूर्ण करने की प्रतिज्ञा लेकर 100 के 100 यज्ञ उनकी पूर्ति की ओर बढ़ रहे थे। 100वें यज्ञ की अंतिम आहुति जब दी जा रही थी, दी जाने वाली थी, तो बलि महाराज ने आहुति उठाई और उन्होंने यज्ञ कुंड में, हवन कुंड में बस छोड़नी ही थी। इतने में आवाज आ गई, भिक्षाम देही। भिक्षाम देही सुनते ही बलि महाराज ने देखा कि जिस दिशा से आवाज आई है, समाचार आया कि एक बटुक ब्राह्मण आए हैं। तो बलि महाराज ने कहा कि भाई यज्ञ जो है वो प्रतीक्षा कर सकता है, ब्राह्मण प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मुझे जाके ब्राह्मण को संतुष्ट करना होगा पहले। उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने उनको रोका कई बार, बोले रुके रुके रुके, इस यज्ञ को पूर्ण करते जाइए, अंतिम आहुति तो रह गई है। महाराज बलि ने कहा कि नहीं, जो ब्राह्मण आए हैं मुझे पहले उनको, उनकी तुष्टि के लिए जाना होगा। तो गए वहां पे, भगवान के वामन अवतार के दर्शन किए, उनसे कहा कि आप कुछ मांग लीजिए। भगवान ने वामन अवतार में कहा कि जितनी मेरी जरूरत है, आवश्यकता है, उसके अनुसार मैं मांग लेता हूँ, मुझे 3 पग भूमि दे दीजिए। तो महाराज बलि ने कहा कि अवश्य, आप नापिए। जब भगवान ने 3 पग नापने शुरू किए तो उनका नाम त्रिविक्रम पड़ गया, क्योंकि भगवान के जो 3 पग थे उसको कौन नाप सकता है। लेकिन फिर भी भगवान ने जब नापना शुरू किया तो 2 पग में ही जो है त्रिलोक नाप लिए। उसके बाद कहा मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। महाराज बलि ने कहा कि तीसरा पग आप मेरे
सर पे रखिए। भगवान ने अपने चरण का उनको स्पर्श प्रदान किया। उसके साथ ही क्योंकि भगवान का जो दूसरा पग था वो ब्रह्मांड की जो बाहरी सतह है उसको छेदन करते हुए आगे गया था, और वहां से उस छेद से गंगा जी जो है उनका इस हमारे ब्रह्मांड में उद्गम हुआ था। तो अब जब गंगा जी ने वो सतह पार की और उन्होंने देखा कि अरे भगवान के चरण यहाँ पर आए हैं, तो चरणों के दर्शन तो कर लिए, है ना, चरणों को स्पर्श भी कर लिया, लेकिन भगवान का ठीक ठीक दर्शन नहीं कर पाई थी गंगा जी। अब जब उन्होंने सुना था कि वो भगवान जिन्होंने दो पग में त्रिलोक को छोटा कर दिया था वो आए हैं, तो अब गंगा जी की बड़ी इच्छा हुई कि भाई उनके दर्शन होंगे, देख रही है। अब यहाँ पर जब गंगा तट पर भगवान आते हैं तो आके कहते हैं केवट जी से कि केवट जी नाव ले आइए, हमें गंगा पार जाना है। तो अब गंगा जी ये सोचती हैं कि भैया ये क्या चल रहा है। राम जी कैसे कह सकते हैं कि भैया नाव ले आइए, हमें गंगा पार जाना है। भाई जिन्होंने दो कदम में तीन लोक नाप लिए थे वो गंगा जी पार नहीं कर सकते, वो केवट को क्यों कह रहे हैं। तो अब गंगा जी जो है वो भी विस्मृत है ना, सोचती है कि भाई क्या करें। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि पद नख निरखी देव सरी हर्षि, सुने प्रभु वचन मोह मति करषि, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवत भरी ले आवा। तो जब भगवान ने केवट को कहा कि आप मुझे गंगा जी पार करा दीजिए, तो प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की जो बुद्धि थी वो मोह से खींची गई थी। उनको ये लगा कि ये साक्षात भगवान होकर भी गंगा पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही केवट ने गंगा जल भरा कटौती में और वो लेकर भगवान के चरणों के पास रखा, तो गंगा जी ने अपने भगवान के पद नखों को देखते ही पहचान लिया, समझ गई कि भगवान जो है वो नर्वत लीला कर रहे हैं। उनका मोह नष्ट हो गया, और ये सोचकर कि भगवान के चरणों का स्पर्श मुझे प्राप्त होने वाला है, मैं धन्य होने वाली हूँ, ये विचार करके वो बहुत हर्षित हो गई। ठीक। अब हर्षित हो गई, प्रफुल्लित हो गई गंगा जी, उतना ही जो अ, उल्लास है वो केवट के हृदय में है। अब गंगा जी की प्रेरणा से केवट जी महाराज बड़े प्रेम से धीरे धीरे भगवान के चरण पखार रहे हैं। अब एक तो केवट को कोई जल्दी नहीं है, दूसरी गंगा जी चाहती नहीं है कि प्रभु के चरणों से विरह हो जाए। पहली बार जब भगवान के चरण नख लगे थे तो केवल एक स्पर्श मिला था, उसके बाद भगवान ने तो अपने चरण पीछे हटा लिए थे। गंगा जी आ तो गई, लेकिन तब से भगवान के चरण ढूंढ रही है। आज देखिए भक्त की भक्ति की शक्ति, कि जो गंगा जी युगों युगों से भगवान के चरणों को ढूंढ रही है, केवट आज अपने वो पुराने से जो उनका कटौता है लकड़ी का, उस कटौते में भर के लेके आया है और गंगा जी को वहां तक पहुंचा दिया है जहां तक गंगा जी नहीं पहुंच पा रही थी, प्रभु के चरणों तक पहुंचा दिया है। तो अब जब गंगा जी पहुंची है भगवान के चरणों में, तो चरण पखारने में पूरा समय ले रही है गंगा जी भी और केवट जी भी। अब लक्ष्मण जी ये कहते हैं कि भैया हमें तो बड़ा विलंब हो रहा है, इसको भी क्या रहा है। जाके फिर वो वापस उसको बोलना शुरू होते हैं कि भैया तुम्हारा तो चरण प्रक्षालन का जो कार्यक्रम है ये तो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको ये पता है कि हमें कितनी जल्दी है। आपसे आकर हमने केवल इतना कहा था कि भैया नौका में बैठाओ, हमें पार कर दो। तुम 2.5 घंटे से हमें यहाँ पे रखे बैठे हो, भगवान को एक पैर पे खड़ा कर रखा है, तुम्हारा तो ये सारा जो कार्यक्रम है खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। तुम नौका में हमें बैठाओ और पार लगवाओ। अब केवट जो है, केवट तो भगवान के चरणों का स्पर्श छोड़ना नहीं चाह रहे, बैठे हुए हैं वहां पे। गंगा जी भी वहीं पे है, तो वहीं पे बैठे बैठे लक्ष्मण जी को कहते हैं देखो लक्ष्मण जी सुनो, अगर आपके पास जल्दी है ना, सॉरी, अगर आपको जल्दी है ना, तो मेरे पास एक और मार्ग भी है, इधर आओ। लक्ष्मण जी को बुलाया, लक्ष्मण जी झुक के उसके पास गए कान लेके कि भाई बताओ क्या मार्ग है। तो केवट जी कहते हैं कि गुप्त मार्ग है। तो लक्ष्मण जी पूछते हैं भैया गुप्त मार्ग है, अच्छा गुप्त मार्ग है तो बताओ क्या गुप्त मार्ग है, हम उसी से चले जाते हैं, क्योंकि आपकी नैया तो हमें लगता नहीं कि कहीं हमें लेके जाएगी। तो अब वो ये कहते हैं कि गुप्त मार्ग ये है कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक जगह है जहाँ पे गंगा जी जो है वो इतनी गहरी नहीं है, उनकी गहराई इतनी है कि कोई अगर पैदल पैदल भी जाए तो भी गंगा जी को पार कर सकता है। लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले भैया नेकी और पूछ पूछ,
तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? शुक्र है अब बता दिया। फौरन तुम हमें वहीं ले चलो। हम तुम्हारा तुमसे पीछे छूटे भाई। हम अपने आप पैदल पैदल ही पार कर लेंगे गंगा जी। हमें बस वो जगह दिखा दो। केवट बोला बस कोई समस्या ही नहीं है। लक्ष्मण जी खुश हो गए, बोले अब केवट लगता है लाइन पे आ गया। अब समझदारी की बात कर रहा है, सारी बात मान भी रहा है। और दूसरा, अगर ये नाव में हमें बैठा कर लेके भी जाएगा तो इतना बोलता है कि हमें परेशान कर देगा। हम तो खुद ही चले जाएं तो अच्छा है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं अच्छा चलो छोड़ो, हम भैया के चरणों को छोड़ो और हमें ठीक ठीक वो जगह दिखा दो, हम अपने आप ही चले जाएंगे। चलो भैया आओ चलते हैं। तो केवट कहता है अरे रुको रुको, मार्ग में दिखा दूंगा, गहराई भी ज्यादा नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बस एक काम करो। लक्ष्मण जी कहते हैं क्या काम करो? बोले आप रात होने की प्रतीक्षा करो। लक्ष्मण जी कहते हैं रात होने की प्रतीक्षा करें? अरे भाई हमें तो जल्दी है, इसलिए कह रहे हैं कि हम वहां से जल्दी चले जाएंगे। रात होने की प्रतीक्षा कौन करेगा और क्यों करेगा? केवट जी कहते हैं लक्ष्मण जी, मैं कोई मूर्ख हूं? आप खुद सोचो कि अगर मैं ये जो मैंने आपको मार्ग बताया है ये बड़ा गुप्त मार्ग है, तो गुप्त मार्ग में अगर दिन में आपको दिखाने लेके जाऊंगा तो ये पूरा गांव पूरा समाज पीछे पीछे चल चल पड़ेगा। सबको गुप्त मार्ग ही पता लग जाएगा तो सारे पैदल पैदल गंगा जी पार कर देंगे। मेरा तो सारा बिजनेस ठप हो जाएगा। आप सोचो मैं इतना मूर्ख हूं कि अपना जो धंधा है वो बिल्कुल मैं अभी खराब कर लूं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप रात होने की प्रतीक्षा करें। आप आराम से यहाँ बैठे, रात होने तक मैं भगवान के चरण पखाड़ता हूँ और रात होती मैं आपको खुद ही ले चलूंगा। तो अब लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित फिर होने लगते हैं। राम जी कहते हैं अरे लक्ष्मण, बस अब हो गया है चरण प्रक्षालन, खत्म ही है, बेचारा कर तो रहा है ना? अब तो बस चलने की तैयारी है। तो केवट जो है वो राम जी की ये बात सुनता है और राम जी को देखकर मुस्कुराने लगता है। अच्छा, राम जी ने देखा, आप ध्यान से सुनिए। राम जी ने देखा कि केवट जो है वो उनको देख के बड़ा मुस्कुरा रहा है। अब ऐसा देखने पे राम जी लक्ष्मण जी को और सीता जी को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं राम जी। अब ये बड़ा सुंदर भाव है यहाँ पर। भक्त लोग जो हैं वो ये बताते हैं कि राम जी सीता जी को इसलिए देख रहे हैं कि सीता जी आपको याद है हमारे विवाह के समय क्या हुआ था? विवाह के समय क्या हुआ था भाई? विवाह के समय जब मंडप में लेकर आए थे सीता जी को तो वहां पर राम जी बैठे हुए थे। जनक जी और सुनैना जी जो है वो सीता जी को लेकर आए थे। वहां पे गोस्वामी तुलसीदास ने कहा था कि कनक कलश मणि कोपर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे, निज कर मुदित राय अरु रानी, धरे राम के आगे आनी, पढ़ई वेद मुनि मंगल बाणी, गगन सुमन झरी अवसर जानी, बरु बिलोक दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। तो मानो अपनी नेत्रों नेत्रों में राम जी जो है सीता जी को बुला रहे हैं कि आपको याद है जब हमारा विवाह हो रहा था तो पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे हुए सोने के कलश, मणियों के सुंदर पराते आपके पिताजी और माताजी ने आनंदित होकर अपने हाथों से मेरे आगे लाकर रखी हुई थी। मुनि जो है मंगलवाणी पढ़ रहे थे और आकाश से फूलों की झड़ी बह रही थी। अब आपके पिताजी ने मेरे जो चरण है वो पखारने के लिए उस पे जल लगा था। उन्होंने केवल मेरे चरण का अंगूठा जो था उसी को पखारा था, है ना? और उससे इतने प्रसन्न हो गए कि मुझे कन्यादान में आपका हाथ दे दिया, है ना? मतलब मेरे साथ आपका विवाह कर दिया। और इसको देखो, आपके पिताजी ने तो केवल मेरे चरण का एक अंगूठा ही धोया था और बदले में आपको दे दिया। लेकिन ये जो केवट महाराज है तो पूरे दोनों चरण रगड़ रगड़ कर धो रहा है। 2 घंटे से लगा हुआ है। अभी भी इसको कोई जल्दी नहीं है। और ये सब करने के बाद हमें कुछ नहीं देने वाला, है ना? सीता जी से मानो विनोद कर रहे हो राम जी। उसके बाद लक्ष्मण जी को क्यों देखते हैं? लक्ष्मण जी को इसलिए देखते हैं कि भैया लक्ष्मण, हम्म, आप और सीता जी इसको रोक रहे थे ना। सीता जी की एक प्रकाश किरण ये समझिए लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी जो है अपने कंगन से उसको, जब वो कछुए के रूप में था, उसको दूर कर रहे थे। और शेषनाग जी ने तो उसको ऐसी फुफकार मारी कि वो बेचारा क्षीर सागर से होता हुआ आकर इस जगत में गिर गया। केवट के रूप में उसको जन्म लेना पड़ा। तो अब राम जी ये कह रहे हैं हे लक्ष्मण, तुमने तो भैया शेषनाग के रूप में जब इसको फूक मारी ऐसी कि ये बेचारा यहाँ आके गिरा,
उस वक़्त तो आपकी फूँक चल गई थी, लेकिन अब देख लो ये आपके भी काबू में नहीं आ रहा, है ना? अब दोनों चरण जो है वो इसके कब्ज़े में है। आप कितना भी कह लो ये हिल के नहीं दे रहा। उसके बाद एक और विचार ये लगता है कि भगवान ने सीता जी को और लक्ष्मण जी को इसलिए देखा क्योंकि जब राम राम जी और सीता जी विवाह के बाद अयोध्या में आए थे, तो हुआ क्या था कि विवाह से पहले जो भगवान के चरण की सेवा है वो लक्ष्मण जी के पास थी। लक्ष्मण जी भगवान के दोनों चरण जो है वो दबाया करते थे सोने से पहले। अब विवाह हो गया तो वो सेवा चली गई सीता जी के पास। अब लक्ष्मण जी जो थे वो इस बात से बड़े बेचारे परेशान थे। कहते अरे मेरे भैया की चरण सेवा चली गई, मैं क्या करूँगा? उन्होंने तो खाना-पीना बंद कर रखा था। राम जी को पता लगा, राम जी ने कहा लक्ष्मण इतना दुखी होने की क्या बात है भाई? लक्ष्मण बोला भैया क्या करूँ आपकी चरण सेवा मुझे नहीं मिल पा रही। मेरा तो मतलब आप ये समझिए श्वास का आना-जाना भी बड़ा दूभर हो रहा है। तो राम जी ने एक आइडिया निकाला। राम जी बोले एक काम करो, मैं एक स्कीम बताता हूँ। लक्ष्मण जी बोले बताओ, बताओ। राम जी ने कहा कि आप ना सीता जी के पास जाकर उनसे बात करो और उनसे पूछो कि चरण सेवा आपको दोबारा मिल सकती है? तो लक्ष्मण जी बोले हाँ, हाँ, ठीक है। तो राम जी ने कहा कि देखो भई सीता जी आपकी सेवा से प्रसन्न तो रहती हैं, आप जाके बोलोगे तो मुझे लगता है मान जाएँगी। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है। लक्ष्मण जी गए सीता जी के पास कि माते आपसे कुछ माँगना चाह रहा हूँ। सीता जी बोली हाँ, हाँ, लक्ष्मण बोलो क्या चाहिए माँगो। बोले आप दे देंगे? बोले हाँ, अवश्य। तो लक्ष्मण ने कहा कि भैया की जो चरण सेवा है वो आपके आने से पहले मुझे प्राप्त थी। अगर आप बुरा ना माने तो मैं भगवान की चरण सेवा वापस ले लूँ। अब ये बात सीता जी ने सुनी तो वो बेचारी तो वहाँ पे मूर्छित होके गिर गई। अब मूर्छित होके गिरी तो बड़ा शोर मच गया। सब लोग भागे-भागे आए। दशरथ जी आए, सारी रानियाँ आ गईं। लक्ष्मण जी से पूछा क्या हुआ? अब लक्ष्मण जी बेचारे क्या बताएँ क्या हुआ? राम जी आ गए। बोले अरे लक्ष्मण क्या हुआ? तो राम जी बोले भैया मेरी क्या गलती है? आपकी दी हुई जो स्कीम थी वो पोपट हो गई। आपने तो कहा था सीता जी से जाके मैं माँग लूँ चरण सेवा, तो सीता जी मेरी माता बेचारी मूर्छित हो गई हैं। तो अब राम जी ने कहा अब क्या करें? तो गुरु वशिष्ठ भी वहाँ पे आ गए। तो सारी बात गुरु वशिष्ठ जी को बताई। तो सीता जी को जब होश आया तो देखा अरे गुरु जी आए हुए हैं। तो उनको प्रणाम किया, उनके पास गई। तो तब गुरु वशिष्ठ ने सीता जी को और लक्ष्मण जी को दोनों को बुलाकर कहा था। उन्होंने कहा कि देखिए मैं जानता हूँ कि आप लोग कौन हैं। आप सारे जो हैं सच्चिदानंद हैं, है ना? भगवान ही हैं आप, सत, चित और आनंद। तो लक्ष्मण जी को कहा कि आप सत हैं, भगवान के दाईं ओर से आप प्रकट हुए हैं, तो आप दाएँ चरण की सेवा ले लीजिए। सीता जी को कहा कि आप तो स्वयं भगवान की आह्लादिनी शक्ति हैं, आनंद शक्ति हैं, तो आप उनके वामांग में रहती हैं इसलिए आप बाएँ चरण की सेवा ले लीजिए। इस प्रकार से गुरु वशिष्ठ ने उनको एक-एक चरण की सेवा प्रदान की थी। तो भगवान अब सीता जी को और लक्ष्मण जी को देखकर ये कह रहे हैं कि देखो तुम तो एक-एक चरण के ऊपर झगड़ा कर रहे थे भाई और ये दोनों चरण पकड़ के बैठा है और कोई इसे छुड़वा नहीं पा रहा है। तो ये सोच-सोच के राम जी जो हैं मंद-मंद मुस्कुरा रहे हैं, सीता जी को देख रहे हैं, लक्ष्मण जी को देख रहे हैं, फिर केवट को देखते हैं। केवट तो आज ऐसा इतना व्यस्त केवट है, इतना बिज़ी है जितना पूरे संसार में कोई नहीं है। सबको चरणामृत की उसने एजेंसी खोल के रखी हुई है, सबको चरणामृत बाँटे जा रहा है। एक-एक करके लोग आ रहे हैं, चरणामृत वो बनाए जा रहा है, दिए जा रहा है, पंक्ति समाप्त ही नहीं हो रही है। फिर जाके जब चरणामृत समाप्त हुआ तो सबको ध्यान आया कि भैया हम तो चरणामृत में लगे हुए हैं, लेकिन राम जी तो नौका सवारी के लिए इतनी देर से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हुँ? तो जो केवट है वो गाँव वालों को कहता है, "अरे देख क्या रहे हो? नैया खींच के लाओ इधर।" क्योंकि भगवान तो थोड़ा-सा दूर है ना तट से, तो वो नैया को खींच कर वहाँ पे लाते हैं। राम जी को वो अपने हाथों में उनके चरण देता है और वो कहता है कि अब आप नैया में प्रवेश कीजिए। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी जो हैं वो अब नाव में बैठते हैं। उनको बैठ के सब लोग उसको जो नैया है उसको धक्का देके गंगा जी के जल में उसको उतारते हैं। तो अभी जो गंगा जी का तट है वो गहरा जल तो है नहीं, तो नाव बड़ी डगमग-डगमग कर रही है। ऊपर से केवट जी खड़े होकर इधर से उधर हो रहे हैं। नाव जो हिल रही है डगमग-डगमग। राम जी कहते हैं, "अरे रे केवट भैया, आपकी नाव तो बड़ी हिल रही है, थोड़ा इसको संतुलन बनाओ ना, बैलेंस करो।" केवट कहता है, "बस प्रभु ज़्यादा देर की बात नहीं है, अभी सब ठीक हो जाएगा, संतुलन बन जाएगा। तब तक आप एक काम करो, आप संतुलन के लिए ना मेरा हाथ पकड़ लो।" तो
भगवान जो है वो केवट का हाथ पकड़ लेते हैं कि भैया नाव डगमग ना हो रही हो। अब केवट जो है धीरे धीरे गंगा जी में नौकायन कराते हैं भगवान को, राम को, सीता को, लक्ष्मण जी को, और गंगा जी से प्रार्थना करते हैं कि हे गंगा माता, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे चलो। तो गंगा जी की जो गति है वो मंद हो जाती है। उसमें केवट जी दिखा तो ये रहे हैं कि वो नाव को खे रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी समझ जाते हैं कि नाव तो इतनी धीरे चल रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि चल भी रही है कि नहीं। तो राम जी से कहते हैं भैया ये नाव चल भी रही है कि नहीं है। तो राम जी कहते हैं केवट भाई, हमें विलंब हो रहा है? तो और कितनी प्रतीक्षा कराओगे, आप जल्दी पार करा दो ना हमें। तो केवट कहते हैं कि बस प्रभु, इतने में आपको विलंब लग रहा है? उनकी सोचो जो युगों युगों से प्रयास कर रहे हैं पार जाने का, और इस संसार के भव सागर से पार नहीं हो पा रहे, और आप गंगा जी के पार जाने में थोड़ा सा विलंब हुआ तो आपसे प्रतीक्षा नहीं हो रही है। तो राम जी बड़े हैरान हो जाते हैं। राम जी कहते हैं कि कौन है वो लोग जो युगों युगों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो केवट कहते हैं आपने देखा नहीं? राम जी कहते हैं नहीं। बोले वो देखिए आकाश में। तो आकाश में केवट दिखाता है राम जी को कि केवट के पुराने पता नहीं कितने हजारों जन्मों के जो पितर हैं, जो पूर्वज हैं, सारे जो हैं वो आकाश में आके खड़े हुए हैं। तो राम जी कहते हैं केवट ये कौन है? तो केवट जी बताते हैं कि हे भगवान, ये आपके दास के पूर्वज हैं, पितर हैं। बोले ये क्या कर रहे हैं आकाश में? बोले ये युगों युगों से प्रयास कर रहे हैं, है ना, इस जगत से छूट के आपके धाम जाने का, आपकी भक्ति का, लेकिन ये पार नहीं लग पा रहे। तो राम जी कहते हैं अच्छा। बोले हाँ। तो बोले पार क्यों नहीं लग पा रहे? केवट ये कहते हैं कि हे भगवान, मैं तो मूर्ख, अनपढ़, केवट जाति का, मैंने ना तो कभी वेद पढ़े ना पुराण पढ़े। आप तो वशिष्ठ जी के गुरुकुल गए थे ना? तो लक्ष्मण जी कहते हैं क्या तुम्हें कोई संदेह है? तो बोले नहीं नहीं, मैं बस पक्का कर रहा हूँ, आप गए थे ना वशिष्ठ जी के गुरुकुल? राम जी कहते हैं हाँ गए तो थे। तो ये कहते हैं वशिष्ठ जी ने आपको पढ़ाई ठीक से कराई थी? राम जी कहते हैं भैया ये क्या प्रश्न है? तो बोले नहीं, मैं पूछ रहा हूँ पढ़ाई ठीक से कराई थी कि नहीं? तो राम जी कहते हैं हाँ हाँ कराई थी। तो केवट पूछता है तो फिर इसका मतलब आपको वेद पाठ इन सब के ज्ञाता हो आप, आपको आता है ना? तो राम जी कहते हैं हाँ आता तो है। तो बोले लो फिर बन गई बात भगवान। बोले क्या? बोले ये रे मेरे पितर, ये रे मेरे सारे पूर्वज, ये रे गंगा का जल, और ये रहे संपूर्ण वेद ज्ञाता स्वयं भगवान राम। तो राम जी बोले क्या अर्थ हुआ भाई इस बात का? बोले इस बात का ये अर्थ हुआ भगवान कि आप क्यों ना मेरे पितरों के लिए तर्पण कर दो। देखो बेचारे कितने युगों से अटके हुए हैं, आप इनका तर्पण कर दो, आप इनका श्राद्ध कर दो, आप इनको ताड़ दो। तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, है ना। भगवान तो सदा सेवक रुचि राखी। हम्म, जैसा केवट ने कहा वैसा भगवान ने गंगा जी का जल अपनी अंजलि में भरा है। हम्म, और भगवान तर्पण कर रहे हैं, भगवान स्वयं तर्पण कर रहे हैं केवट के पूर्वजों का। और एक एक करके सारे पितर जो हैं वो एकदम देव स्वरूप ले रहे हैं, और सारे भगवान के धाम के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। केवट बड़े खुश हैं। सब पता नहीं पिछले हजारों जन्मों के उनके जो भी पूर्वज थे सबको उतार दिया। उसके बाद केवट कहते हैं भगवान से, कहते हैं भगवान ये तो आपने बड़ा अच्छा किया, लेकिन मेरे लिए एक समस्या खड़ी कर दी। लक्ष्मण बोले देख लिया भगवान, इसके लिए कुछ कर दो, इसको तो कोई भी बात समझ में आती नहीं। आपने इसके सब पूर्वजों का उद्धार कर दिया और ये कह रहा है कि इसके लिए एक समस्या उत्पन्न कर दी। तो राम जी कहते नहीं नहीं सुनो भाई, बड़ा भोला व्यक्ति है, कुछ गलत थोड़ा कह रहा होगा, इसकी बात तो सुनो कह क्या रहा है। तो कहते भैया केवट, क्या कहने आपका क्या अर्थ है ये कहने का, आप बताओ तो सही। तो केवट जी ये कहते हैं कि भगवान, हमारा जो गांव है, मैं जब गांव में वापस जाऊंगा तो लोग कहेंगे भैया केवट, रोज तो तुम हमारे साथ यहाँ पे उठते बैठते हो, लेकिन जब भगवान आए और पूर्वजों को तारने की बात हुई तो तुमने अपने अपने पूर्वज तार दिए, हमारे वाले तो रह गए। तो राम बोले हाँ लेकिन इसमें अब हम कर भी कह सकते हैं। बोले प्रभु अगर आप हाँ भरो तो सब संभव है। राम जी कहते हैं हाँ। तो हाँ कहते, केवट क्या करता है, फटाक से नाव वापस ले जाता है।
लक्ष्मण जी कहते हैं भैया ये तो नाव वापस लेके जा रहा है। राम जी कहते हैं रुको रुको, कुछ कर रहा है ना बेचारा, सुनो तो सही उसकी। केवट का पूरा नगर वहीं पे खड़ा होता है नैया की प्रतीक्षा में। केवट भाग के जाता है, सबको बुला के लाता है, बोले सारे अपने अपने पितरों का ध्यान करो, सारे अपने पूर्वजों का ध्यान करो, देखो तारनहार आए हैं। तो सारे हाथ जोड़कर अपने पितरों का पूर्वजों का ध्यान करते हैं। पूरा आकाश भर जाता है पितरों से, पूर्वजों से, पूरे गांव का, पूरे नगर के। भगवान उतरते हैं, अंजलि में गंगा जल भरते हैं, भगवान सब का तर्पण करते हैं। पद पखारी जलपान करी आपू सहित परिवार, पितर पारु करी प्रभु पुनि मुदित गयो ले पार। भगवान के चरणों को एक बार फिर से धोकर और सारे पवित्र सहित एक बार दोबारा से स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर अपने पितरों को, अपने पूरे नगर के, पूरे गांव के, पूरे समाज के पितरों को भव सागर से पार कराया। उसके बाद प्रभु श्री राम को उसने गंगा पार कराया। हम्म। पहले सबको तारा, तब जाके राम जी को तारा। हम्म। उतरी ठाड़ भय सुरसरी रेता, सिए राम गुह लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकुच ए नहीं कुछ दीना। जब गंगा पार करा दी तो निषाद राज को भी साथ में ले लिया था केवट जी ने। निषाद राज भी उतरे, लक्ष्मण जी भी थे, सीता जी, रामचंद्र जी, सब नाव से उतरकर एक बार दोबारा से गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। अब केवट ने वो किया जो अब तक नहीं किया था। केवट ने उतर के वहां पे दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम जब उसने किया तो प्रभु ने देखा कि अरे ये तो प्रणाम कर रहा है, अब इसको कुछ देना चाहिए। तो सोचने लगे कि क्या करें क्या ना करें। ये विचार भगवान के हृदय में आया और गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहते हैं कि पिय हिये की सिय जान निहारी, मणि मुद्री मन मुदित उतारी, कहियो कृपाल ले ही उतराई, केवट चरण गए अकुलाई। पति के हृदय को जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी अपनी उंगली से उतारी। रामचंद्र जी ने कहा अरे आपके हाथ में ये जो अंगूठी थी, एक ही तो अंगूठी थी, ये भी आपने उतार दी। तो सीता जी कहती है ये हाथ, मेरा हाथ कहाँ रहा? ये हाथ तो जिस दिन पिताजी ने आपके हाथ में दे दिया था, ये आप ही का हाथ है नाथ, इसकी अंगूठी भी आपकी है, ये इसको केवट को ये अंगूठी देकर उतराई दो। तो अब श्री रामचंद्र जी ने जब केवट से कहा कि कहियो कृपाल ले ही उतराई, जैसे ये बात कही कि ये ले लो, ये नाव की उतराई है, केवट तो वहां पे गिर गया। केवट चरण गए अकुलाई, अकुलाने लगा, व्याकुल हो गया, चरण पकड़ लिए। नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल में कीन मजूरी, आज दिन विधि बनी भलपूरी, अब कछु नाथ न चाही मोरे, तीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। केवट ये कहता है कि नाथ आज मैं कहा ना पावा, आप मुझे ये क्या अंगूठी दे रहे हो? आप ये बताओ कि इस जगत की ऐसी क्या वस्तु है जो आज मुझे प्राप्त नहीं हो गई? मेरे दोष, मेरे दुख, मेरी दरिद्रता की आग आज सब बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज मेरी सारी जन्म जन्मांतर की भरपूर मजदूरी दे दी है। हम्म। कहता है कि मैं आपसे कुछ ले नहीं सकता अब। फिर केवट के हृदय में एक लालच आ जाता है। वो ये कहता है कि अच्छा एक काम करें, आप जो कुछ भी मुझे देंगे मैं वो ले लूंगा, लेकिन कब लूंगा? मैं तब लूंगा जब आप लौट कर आएंगे, तब मुझे देंगे। फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा, बहुत कीन प्रभु लखन सिंह नहीं कछु केवट लेई, विदा कीन करुणायतन भक्ति विमल बरु देई। प्रभु राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा, सीता जी ने भी कहा, बड़ा यत्न किया, लेकिन केवट को आज कोई मना नहीं कर सकता। केवट तीनों पर भारी पड़ा। केवट ने कहा आज मैं कुछ लूंगा नहीं। हम्म। उसके बाद उसको वो मिला जो भगवान राम किसी किसी को देते हैं, क्योंकि वो करुणा के धाम है, इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने केवट को निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। देखिए ये था केवट प्रसंग। आप में से किस किस को अच्छा लगा बताइए।
राधे आप लोग राधे अनम्यूट प्रभु कर जी। सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। बहुत बहुत अच्छा सुंदर लगा बता प्रभु रहे जी, हैं। बहुत आनंद आया प्रभु जी। राम प्रभु बहुत जी सुंदर प्रभु बहुत जी। ही सुंदर, बहुत सुंदर हरे कथा। कृष्णा प्रभु जी। बहुत शब्द नहीं है उसके हरे कृष्ण प्रभु बोलने जी। के लिए। हरि मन को हरि हरि मोहिनी बोल। हरे जी कृष्ण हरी प्रभु हरी जी। बोल। धन्यवाद सुना तो प्रभु बहुत जी। बार था, लेकिन आज जो सुन के मन को तृप्ति हुई है वो पहले कभी मतलब इतना कभी मन में महसूस ही नहीं हुआ। बहुत देवट सुंदर ने ऐसा कहा प्रभु जी। और ऐसा किया, पहली बार मैंने सुना। मन को मोहने वाली। जी प्रभु जी इतना डिटेल में कभी नहीं सुना था, इतनी एकदम डिटेल में पूरा अच्छे से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी देखिए, अब आप लोग 1 मिनट के लिए म्यूट कर लीजिए, है ना? सब लोग म्यूट कर लीजिए। जी देखिए, अगर आपको लगता है कि आपने 3 दिन से जो केवट की कथा सुनी है और आपको ये लगता है कि आपने केवट की कथा सुन ली, तो अब हम आपको कल एक कथा सुनाते हैं जो केवट की सही कथा है। आपने जो जो अब तक सुना, कल हम आपको थोड़ा सा दर्शन कराएंगे कि गौड़िया वैष्णव अगर दर्शन की दृष्टि से देखा जाए तो अब तक 3 क्लासेस में हुआ क्या है। क्योंकि आज तक जो आपको कथा सुनाई वो तो कथा हम देखते हैं कि आम लोग भी सुन लिया करते हैं, लेकिन इस कथा में इतने सारे जो तत्व छिपे हुए थे, कल हम प्रयास करेंगे कि उनमें से कुछ तत्वों का खुलासा किया जाए। आपके लिए ये वो तत्व हैं जो देखने वाले को कभी दिखाई नहीं पड़ सकते, लेकिन गुरुजी की कुछ ऐसी मर्जी बन पड़ी है कि वो हम पे इतनी कृपा दृष्टि डालना चाहते हैं कि आप लोगों के कारण हमें भी सुनने देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने सोचा कि आपने केवट की कथा सुन ली, तो आप कल सुनिएगा और कल आपको पता लगेगा कि केवट की कथा क्या है। तो आपकी इस सेवा का अवसर मुझे मिला, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए, अपना बहुमूल्य समय दिया और अपनी प्रार्थना के बल पर इस कथा को संभव बनाया। जी अगर किसी ने कुछ पूछना हो या कुछ कहना हो तो आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं, एक एक करके। जिसको निशा दीदी बुलाएंगी हम उनसे हम बात करेंगे। बाकी लोग जो हैं अभी प्रतीक्षा करें। अगर किसी ने आज कुछ नहीं कहना तो फिर इस सत्र को हम यहीं पे विराम दे सकते हैं। आप सब लोगों का एक बार दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। राधे हरे राधे कृष्ण प्रभु प्रभु जी, दंडवत जी हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत धन्यवाद प्रणाम, प्रभु राधे जी। राधे। प्रणाम। दंडवत प्रणाम, हरे राधे कृष्ण राधे। प्रभु जी। राधे दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु अभी दंडवत। हमारे अभी 2 लोगों ने हैंड रेज किए हुए हैं। प्लीज पहले हम उनके क्वेश्चंस या उनके थॉट्स सुन लेते हैं। हरे कृष्णा मीना दीदी। हरे कृष्णा मीना दीदी। अपन म्यूट कर पा रहे हो? आशा दीदी हरे आपका हैंड कृष्णा। रेज। हाँ माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। किसी को कुछ बोलना है या आपका गलती से हैंड रेज हो गया मीना दीदी? हरे जी कृष्ण चलिए, हम ये भी जी जानना चाहेंगे कि आज जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर उनमें से कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही हमारे ग्रुप को ज्वाइन किया है, तो हम उनसे भी थोड़ा जानना चाहेंगे कि उनको कैसा लग रहा है हमारे ग्रुप से जुड़ के। अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है हमारे हरे ग्रुप को हरे पिछले कुछ कृष्णा। समय में। हरे हरे कृष्णा। हरे राधे कृष्ण, राधे। राधे राधे। आज मैंने आपकी सेकंड क्लास ली थी और मैं उसी दिन से वेट कर रही थी। लास्ट टाइम मेरी आपसे बात हुई थी। हेलो। जी दीदी बोलिए बोलिए। मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये जो आपने सुनाया है ना। मैंने तो फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में सुना होगा और मैं आगे भी वेट करूंगी। प्लीज आप जब भी क्लास करो ना तो आप प्लीज लिंक शेयर कर देना। जी आपको आज का कथा का लिंक कहाँ से मिला था? मुझे तो ग्रुप में मिला था। मेरी सिस्टर ने पहले मुझे भेजा था तो लास्ट टाइम मैंने मतलब जब आज स्टार्ट कर रही थी तब सुनी थी और आज मैंने वो पूरी कथा ली है। मैं उसी दिन से वेट कर रही थी रोज। जी ठीक, तो फिर आप जिस ग्रुप में हैं उसी ग्रुप में रोज लिंक, रोज तो नहीं, वीक में 3 दिन लिंक आता है कथा का, हाँ तो जी। वहीं से आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा। तो आप कथा को बड़ा इजीली जो है ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। हाँ जी। जी, और अगर आप और लोगों को जानते हैं जो भगवान की कथा सुनने में इंटरेस्टेड हैं तो आप उनको भी जोड़ सकते हैं हमारे ज्वाइनिंग लिंक के साथ। हाँ जी, मैंने किया है अपनी फ्रेंड्स को भी, उन्होंने भी शायद ली है। जी चलिए, बहुत अच्छा है। जिनको आप ज्वाइन करवाएं
उनसे फिर आप फ़ोन करके पूछिए भी कि उन्होंने कथा सुनी, उनको कैसी लगी? क्योंकि देखिए कथा सुनने का जो अम, हम ये चाहेंगे उद्देश्य है, वो ऐसा रहे कि आपने कथा सुनी, उसके बाद आप जब आप सोने जाएँ तो उसके पहले उस कथा में थोड़ा-सा चिंतन-मनन कीजिए और सुबह जब आप उठेंगे तो वापस कथा पे चिंतन-मनन कीजिए। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति 8 घंटे सोता है, लेकिन सोने से पहले वो कथा के बारे में सोच रहा था, भगवान के बारे में सोच रहा था, भगवान के प्रति उसके मन में एक प्रेम, एक प्रीति का भाव था और जैसे ही वो उठता है, वो भगवान के बारे में दोबारा सोचना शुरू करता है। तो ये जो 8 घंटे वो सोया है, उसको भी भगवान के चिंतन में ही गिना जाएगा। तो जो चित्रगुप्त जी, यमराज जी, वो सारी जो लेखा-जोखा रखते हैं कि किसने कितने समय भगवान का ध्यान किया, तो ये आपके दिन के 24 घंटे में से 8 घंटे भगवान के नाम में काउंट किए जाएँगे। और जब आप ऐसा करेंगे कि सोने से पहले और उठते ही भगवान की कथा का ध्यान करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप सब लोगों के जो जीवन है, उसमें एक बहुत एक अलौकिक परिवर्तन आने लगेगा। ये चीज़ अनुभव से ही हो सकती है, कहने से समझ में आने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन जब आप करेंगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि भई भगवान जो है, वो अपनी कथा के माध्यम से किस प्रकार हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, है ना? तो हम प्रार्थना करते हैं अपने गुरुवर्ग से कि आप सब लोगों के ऊपर अपने आशीर्वाद की वर्षा करें। आप सबके हृदय में भगवान की जो भक्ति है उसको वो पुनर्जीवित करें और उसमें दिन-रात वृद्धि करें। जी, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी, आप हमारे साथ जुड़े। आप कहाँ से हैं? आप इंडिया में रहते हैं? हाँ जी, मैं दिल्ली से, इंडिया, फ्रॉम इंडिया। जी, अच्छा, अच्छा। जी, नहीं बहुत अच्छा है और ये कथा विशेषकर अगर आप लोग सुन रहे हैं, तो प्रयास ये करें कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उस तक पहुँचाने का भी प्रयास करें। जो यंग जनरेशन है या बच्चे हैं हमारे, उनको भी सुनाइए, बताइए इस कथा के बारे में। मैं तो सॉरी फॉर डिस्टर्ब, मैं तो ब्लूटूथ ऑन करके, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं तो ऑन करके रख देती हूँ, सभी सुनते हैं, सबके कानों में जाते हैं, चाहे वो टीवी देखे वो सुनते हैं कि हाँ, कुछ मम्मा ने चला रखा है। तो मेरे जी, घर में थोड़ा-थोड़ा परिवर्तन होने लगा है स्टार्ट, मेरे हस्बैंड भी थोड़ा होने लगे हैं कि हाँ, कुछ सुनती है, अच्छा सुनती है और घर में अच्छा हो रहा है कुछ। तो जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हमें मिले। मैं तो बहुत खुशनसीब समझती हूँ अपने आप को कि और भी नहीं, जैसे और जो रोज लिंक होते हैं, मैं सारी कथा लेने लगी हूँ अब तो। मेरे पास टाइम नहीं है मगर मैं निकालती हूँ जल्दी-जल्दी काम करके फिनिश कि मैं लूँगी। ब्लूटूथ बहुत लगा अच्छा, लेती हूँ या कुछ भी करती हूँ मैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये देखिए कलयुग में वही बचा हुआ है जो राम कथा से, भगवान की कथा से, हरि कथा से रक्षित है। बाकी लोग तो उन पे तो संकट ही है। पर चलिए, हम तो अपनी रक्षा के लिए ये उत्तरदायी हैं। ठीक है दीदी, सो नाइस टॉकिंग टू यू। जी, यू आर वेरी काइंड टू एनकरेज अस इन दिस वे। थैंक यू। सेम हियर सर। प्रभु जी सॉरी। नो प्रॉब्लम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु And then जी, Radhika दंडवत प्रणाम। speaking. Hare Krishna. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कथा आपकी आज। और वैसे भी मतलब ये बात कह के तो आपने मतलब हम पे बड़ी कृपाई कर दी कि कल आप गौड़ीय वैष्णव आचार्य जो हमारे इस पे क्या टीका करते हो वो आप बताने वाले हो। क्योंकि ये बड़ा मन था मेरा, मतलब जब से पता चला कि परम गुरुदेव बचपन से ही मतलब वो तो रामायण को बहुत ही सुनते थे, मतलब अपने बचपन के काल में श्री संप्रदाय से, जैसे शुरू से उनके माता पिता थे। जी, तो उनका ये भाव था ना कि हमको मतलब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से पहले भी हमको रामायण आनी चाहिए। तो हमको मतलब हमें रामायण को सुनना चाहिए पहले। तो मेरे मन में ये भाव था कि मतलब हमारे आचार्य इस पे टीका करेंगे तो कैसे करेंगे, मतलब हमारे आचार्य, क्योंकि मैंने जहां तहां सुना था तो दूसरे संप्रदायों के मुख से ही, मतलब दूसरे आचार्यों के मुख से ही सुना था। तो मैं यही सोचती थी कि मतलब हमारे जैसे श्री रूप गोस्वामी जी महाराज हैं, मतलब ऐसे हमारे गुरुदेव वर्ग हैं। तो मैं उनकी कैसी टीका होगी श्री राम इस पे, श्री रामचरितमानस पे। तो आपका जब से मतलब आपने बताना शुरू किया तो मतलब जब से पता चला कि आप ऐसे कथा करते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप जो भाव लेके आते हो और इतनी गहरी गहरी बातें इनमें कहते हो, ये मतलब मैंने कभी पहले सुना ही नहीं था इस प्रकार से। आपका बहुत धन्यवाद। जी, हरे कृष्णा दीदी। धन्यवाद हमारे गुरुवर का। जी, हम लोग तो एक तोते की तरह से कुछ सुनते हैं, जैसी हृदय में प्रेरणा आती है, आप लोगों की सेवा का जो हमारा उद्देश्य है, उसे पूर्ण करने के लिए हमेशा प्रयास कर लेते हैं। इसमें हमारा तो कुछ भी नहीं है।
लेकिन प्रभु जी आप जैसे लोगों तक। जैसे हाँ हाँ जी, हाँ बोलिए जी, बोलिए आप। बोलिए। नहीं, आप बोल रही हैं। जी देखिए, हमारे गुरु वर्ग में एक बहुत सुंदर आचार्य हुए हैं हमारे, भक्ति वेदांता वामन गोस्वामी महाराज जी। वो ये कहते थे कि जो दूसरों को पंगत में घी खिलाएगा उसके हाथ में भी घी लगी जाएगा, है ना। तो हमारा तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमारा तो ऐसा सौभाग्य है कि गुरुजी जो कहलवाना चाहते हैं उसको अपनी वाणी प्रदान करने का सौभाग्य हमें मिल गया है। पात्र आप लोग हो, बीच में लाभ मेरा हो रहा है बिना बात, बट आई एम वेरी हैप्पी विद दैट अरेंजमेंट, नो कंप्लेंट्स। लेकिन आप जब भी ऐसा कहें, आपके द्वारा दिया गया सारा धन्यवाद, सारा जो आपका आदर भाव है वो मैं अपने गुरुजी के चरणों में रखता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ये जो उन्होंने सौभाग्य प्रदान किया है कि आपका सारा प्रेम प्रीति जो है, आपका आदर भाव गुरुजी के चरणों तक पहुंचाने की जो सेवा है, उससे मुझे वंचित ना करें। जी बस यही है मेरे लिए। आप लोगों के पास अगर कोई स्नेह है तो वो दीजिए, आशीर्वाद है वो दीजिए, और इसी प्रकार से मुझे अपनी सेवा में लगाए रखिए। जी इससे ज्यादा तो क्या कह सकते हैं। आप बोलिए, आप क्या कह रहे थे। प्रभु जी, मैं तो चाहती हूँ कि मेरे परिवार में, आस पड़ोस में और जितने भी लोगों को मैं जानती हूँ सब सुने ये रामायण। मैंने बहुत शेयर भी की थी, पर ये जिनकी सब सुन नहीं सुपुत्री है, सकते, प्रबल है, वो ही आ पाएंगी। हाँ सब जी। सब सुन नहीं सकते। आप ये देखिए, किसी भी आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, है ना। आप किसी शादी ब्याह में चले जाइए तो देखेंगे कि कुछ लोगों ने चांदी के गहने पहने हैं, कुछ लोगों ने सोने के पहने हैं, कुछ लोगों ने हीरे के पहने हैं। आभूषण हर एक के पास है, लेकिन कौन क्या प्राप्त करता है ये उसकी पात्रता पे निर्भर करता है ना। हमारे पास जो है, जो हमारी जो गौड़िया वैष्णव दर्शन जिनकी हम बात करते हैं, ये तो हीरे के भी कोहिनूर हीरा, मतलब आप यूँ समझिए ना, ये तो क्या बोला जाए, इसे तो चिंतामणि है। तो लोग तो इस जगत के शीशे के टुकड़े लेके घूम रहे हैं, तो इसकी जो वैल्यू है वो प्रत्येक व्यक्ति को हो नहीं सकती। आप देखेंगे कि कई जगह भीड़ लगी रहती है। अभी कई बार हम इंडिया आना होता है तो लोग कहते हैं अरे यहाँ तो कथा होती है तो लाखों लोग आ जाते हैं। तो एक दो बार मैंने भी कथा की वो सुनने का प्रयास किया कि भाई क्या कह रहे हैं, लाखों लोग आ रहे हैं, इतने लोगों को भक्ति में ला रहे हैं। तो ये नोट किया कि जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं लाखों बेचारे, वो भी भक्ति की बहुत प्रारंभिक स्टेज पे हैं। और बोलने वाले भी जो हैं उनको भी प्रणाम है, वो भी एक प्रकार की सेवा कर रहे हैं। लेकिन जो गूढ़ तत्व है उससे उनको कोई लेना देना दिखा नहीं। हर एक की अपनी अपनी सेवा है। तो आप तो चाहते हैं कि सब लोग आ जाएं, लेकिन आप लोग ये समझिए कि आप जो लोग आए हुए हैं, आप लोग बहुत 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 सौभाग्यशाली हैं। आप लोगों को पता नहीं है कि आप लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। आपको पता लग जाए तो आप अपना सारा काम छोड़ के अभी डांस करने लग जाओ सबके सब। अरे हमारे भाग्य इतने खुल गए, भगवान की ऐसी कृपा है हमारे ऊपर, है ना। वो तो जो हो रहा है बैकग्राउंड में हो रहा है। जब हमारी ये यात्रा आगे बढ़ेगी तब हमें पता लगेगा कि अरे हमें ये क्या मिल गया था, है ना। ये गुरु कृपा है। आप प्रयास करें लोगों को जोड़ने का, लेकिन इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति की बस की नहीं है। पहले जब हमने ये ग्रुप शुरू किया था तो डेली 200-250 लोग जो है वो ज्वाइन किया करते थे, लेकिन अपनी अपनी सुकृति के हिसाब से जो जितना संभाल पाया वो लेके चला गया। अब उतने लोग नहीं आते, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक जो भी आएगा वो गुरुजी उसको भेज रहे हैं, उसकी सेवा हमारी टीम जो है वो करती है, करती रहेगी। हाँ जी प्रभु जी। मतलब जिस तक भी मैंने अब तक जो भी रामायण की कहीं और से भी अगर कथा सुनी ना, तो मतलब मुझे नहीं पता, मैं सच में बताऊं तो रामायण में इतनी मधुरता भरी हुई है ना कि मतलब मैं सोचती थी कि ठाकुर जी की, मतलब जो श्री कृष्ण जी की जो लीलाएं हैं वो ज्यादा, मतलब उसी में ज्यादा रस भरा हुआ है मतलब ऐसा मेरी सोच हो रही थी। बट अब पता चला कि ये लीला भी बहुत मधुर है। मतलब मैं ये समझती थी कि मर्यादा पुरुषोत्तम वाली लीला करिए ना तो इसमें मर्यादा में रह के सब है, तो इतना मतलब इसमें वो नहीं होगा। पर आप जैसे सही तरीके से सुन रहे हैं तो भाव पता चल रहे हैं कि नहीं, कितनी मधुरता भरी। और एक एक प्रसंग जैसे आपने शुरुआत से ही सुना है कि रामायण तो श्री राम जी की नहीं, उनके मतलब जो सभी परिकरों की है, तो वो बहुत ही अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा। ठीक है दीदी, थैंक यू आपका। हाँ जी, आपने आपको आके हमारा नमन है, उत्साह आपको बढ़ाया। दंडवत प्रणाम। जी, आपका नमन और आपकी दंडवत पूरी मेरे गुरु जी टीम के को, चरणों में। पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत जी दंडवत प्रणाम, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, हरे कृष्णा, धन्यवाद।
साक्षी दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है, जो आपने केवट के बारे में बताया था ना, वो पूर्व जन्म में कछुआ, वो कौन सी लीला आपने बताई थी? तो वो जी जी कछुआ थे, पहले से कुछ लीला हुई थी जो आपने बताई थी? जी मतलब भगवान की लीला में जितने लोग भी आते हैं, जब भी भगवान अवतार लेते हैं, तो वो भगवान के सारे परिकर ही होते हैं, और उनका पहले से कुछ ना कुछ लीलाएं घटित हो चुकी होती है पहले से, जो उनका कनेक्शन होता है अभी। जी तो ये वाली लीला आपने क्या बताई थी? थोड़ा सा मैंने मिस कर दिया था कि जी लक्ष्मी जी ने उसके कंगन से उनको हटाया था और जी शेषनाग उसके जी ने फुसकारा था। उसके बारे में कल हम थोड़ा और बताएंगे। जी प्रभु जी, आप थोड़े जी सा डिटेल में बता दीजिएगा इस बारे में। जी ठीक है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, हरे कृष्णा। जी नेहा दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, धन्यवाद आपका। आप इतनी सुंदर कथा कहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सुन के। जी आपका धन्यवाद दीदी, आप हमें ज्वाइन कर पाते हैं। जी प्रभु जी, मुझे पूछना था कि जैसे को मैं किसी को बताती हूँ कि ऐसे राम कथा सुनती हूँ मैं, तो वो ये सुन के चुप हो जाते हैं, ये नहीं बोलते कि हमें भी लिंक दो, तो मुझे उन्हें लिंक देना चाहिए या फिर नहीं? जी देखिए, आप देंगे भी तो भी वो सुनेंगे नहीं ना, क्योंकि उनके मन जी में अभी वो वहां तक पहुंचे नहीं है बेचारे। तो जी कोई नहीं, आप अपने मन में गुरु जी से प्रार्थना कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भाई आप उनकी जो भी सेवा करना चाह रही हैं, प्रचार का एक माध्यम से ही तो जी भगवान आपको उन सही लोगों से मिलवाएंगे जिनके साथ आप जी कथा जो है उसके बारे में विषय में कुछ बात कर सके। ऐसे लोग जो है वो जी कथा सुनना चाहेंगे, या फिर जो लोग अभी ये कथा नहीं सुनना चाह रहे, हो सकता है वो थोड़ी देर में सुनना चाहे। प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने जीवन में प्रसन्नता की खोज कर रहा है, लेकिन जी उसको पता नहीं कि वो प्रसन्नता की खोज कर रहा है, और ये तो बिल्कुल नहीं पता कि वो प्रसन्नता कहाँ मिलेगी। तो भगवान जी तक आने के लिए कुछ लोग जो हैं, डिपेंडिंग अपॉन उन्होंने पिछली उनके जन्मों की यात्रा कहाँ तक है, वो आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोग जो हैं वो दुख की प्रतीक्षा में है, कष्ट की प्रतीक्षा में है, कि जब कष्ट आएगा तो भगवान के पास जाएंगे। भगवान सोचते हैं क्यों कष्ट दिया, प्रसन्नता से चले जाएं। लेकिन जब ये जी लोग नहीं आते तो उनके कल्याण के लिए भगवान कई बार उनको कष्ट दे देते हैं। तो जब कष्ट आता है तो भगवान, तो व्यक्ति जो है भगवान को ढूंढने निकलता है। जी तो जो आज नहीं मान रहे, हो सकता है बेचारे वो थोड़ा समय रुक के मान जाए। यू बी जी अराउंड देम, बी कॉम्पैशनेट टू देम, अरे उनका ध्यान रखिए, है ना। और जी प्रभु देखिए, हो सकता है कोई समय आए, कोई भगवान आपको इशारा करे कि नाउ इज द टाइम, तो उस वक्त आप अपना प्रयास कीजिएगा। तब तक कथा जो आप सुन रहे हैं उसको प्रयास ये करें कि आगे जाके और लोगों को सुनाएं, जी प्रभु जी। है ना। लेकिन प्रभु जी, जो सुनना चाहे उसे ही तो सुनाना चाहिए। बिल्कुल। जी, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है दीदी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। धन्यवाद प्रणाम दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सोनू शर्मा प्रभु जी, हरे कृष्णा। सोनू प्रभु जी, आपका हैंड रेज है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। कैसे हैं आप? प्रभु जी बहुत सुंदर, बहुत डायबिटीज हो जाएगा आपका कथा सुन सुन के, इतना मधुर कथा सुना रहे प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, भगवान की जो भक्ति का रस है वो है ही ऐसा, है ना। तो प्रभु जी, जी आज आपकी कथा सुन के फिर एक और छोटा सा लोभ जागृत हो गया है, तो मैं सोचा आपको रिक्वेस्ट कर देता हूँ, आपकी पूरी टीम को भी, कि जी जो जी प्रभु। भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं, मतलब ये कथा जब पूरी हो जाएगी हम आपके साथ रहेंगे, और उसके बाद में जो भागवतम का नवम स्कंद, और जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं कही गई है, क्योंकि पूरा भागवत तो समझना हमारे इतना आएगा नहीं, लेकिन और लंबा भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो श्री कृष्ण की जन्म से लेके, जन्म के पूर्व से लेके और लास्ट तक की जो लीलाएं हैं प्रभु जी, वो भी हम सुनना चाहेंगे आपके मुखारबिन से। जी जी अवश्य प्रभु जी, बहुत अच्छा आइडिया है, और हमें वो करना भी चाहिए। हम वहीं जा रहे हैं, बेसिकली हो क्या रहा है
कि हम देखते हैं कि राम जी जो हैं बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है थोड़ा सा कंजूस है ना। अपनी वो सेवा जो है खुल के दे नहीं रहे। देखो ना केवट को कितना रिस्क लेना पड़ रहा है भगवान की सेवा करने के लिए। लक्ष्मण जी जो है क्रोधित उसके चारों ओर घूम रहे हैं, वो बेचारा कभी लेफ्ट देखता है कभी राइट देखता है, किस लिए? जी भगवान के चरण पखारने के लिए। तो इसलिए भगवान थोड़े से कंजूस हैं अपनी सेवा देने में। जब भगवान अपने पूरे अवतार में आते हैं, इसमें तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए ना, इसलिए भैया भगवान ने कहा कि देखो भैया मैंने अवतार ही लिया है मर्यादा पुरुषोत्तम का, इसलिए थोड़ी मर्यादा मुझे रखनी पड़ेगी। लेकिन जी हम सबके हृदय में इतना लालच बढ़ता जा रहा है कि भगवान ये कंजूसी हमारे साथ नहीं चलने की। तो फिर जब हम कृष्ण कथा में प्रवेश करेंगे तब हमें लगेगा अरे यहाँ तो भगवान की सेवा की जो है कोई मर्यादा ही नहीं है। भगवान तो ये कहते हैं कि तुम सेवा दो मुझे वरना मैं घर पे आके ले लूंगा। ब्रज की जो ब्रजंगनाएं हैं वो सारी गोपियां ये कहती हैं कि भैया काश कि कृष्ण हमारे घर का माखन खाता। लेकिन वो जब माखन लेके जाती हैं, यशोदा मैया को कहती है हम माखन लेके आए हैं कृष्ण के लिए। तो यशोदा मैया कहती है नहीं नहीं, हम तो केवल पद्मगंधा गाय का निकला हुआ जो दूध है उसका माखन ही खिलाते हैं, बाहर का माखन नहीं खिलाते, कन्हैया के पेट में दर्द हो जाता है। लेकिन जब भगवान कृष्ण को पता लगता है अरे कोई मुझे सेवा देने आया था लेकिन वो दे नहीं पाया, तो अपना घर की खिड़की से कूद के जाते हैं, दूसरा जो घर था जिसमें माखन रखा हुआ है उसमें चोर की तरह डाकू की तरह घुस जाते हैं, और माखन नहीं मिलता तो मटकी फोड़ के खा लेते हैं। जी प्रभु है जी। ना। हमें तो ऐसे भगवान का ये रूप चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम में तो भगवान ने थोड़ी कंजूसी कर दी, लेकिन हमें बुलाने आए थे, बोले आ जाओ आ जाओ, अगर मैं तुमसे खुश हुआ तो मैं अपना वो रूप दिखाऊंगा जिसमें मैं कंजूस नहीं हूँ। है ना। जी प्रभु जी। और उसके बाद फिर गौर हरि के रूप में आते हैं। ओ प्रभु जी वो तो फिर क्या करें। एक हाँ है प्रभु जी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, लीला पुरुषोत्तम। उनकी लीलाएं इतनी अजीब अजीब हैं, इतनी रोचक, इतनी मधुर हैं। और जब भगवान चैतन्य महाप्रभु गौर हरि आ गए तो वो तो प्रभु जी प्रेम पुरुषोत्तम है। प्रेम 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 और प्रेम, और तो कुछ है ही नहीं ना। जी प्रभु जी। हम्म। तो अवश्य करेंगे प्रभु जी, विल बी वेटिंग फॉर द डे। जी प्रभु जी, हम भी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। सभी दंडवत को प्रणाम राधे दीदी, राधे। सभी को राधे राधे राधे। राधे। हरे कृष्णा बहुत प्रभु जी, बढ़िया, दंडवत प्रणाम। बहुत बढ़िया प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। बहुत दीदी बढ़िया। हरे कृष्णा, आपका हैंड रेज है, आप बोलिए। आशा दीदी आपका हैंड रेज है, आप बोलिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ प्रभु जी। आपकी कथा इतनी सुंदर लगती है ना, ऐसा लगता है जैसे कि एक पिता अपने बच्चों को समझाता है और सुनाता है ना, और आपकी वाणी में इतनी मधुरता है ना, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी कथा से, मुझे इतनी प्रेरणा मिलती है, मैं बता नहीं सकती। एक क्वेश्चन था प्रभु जी, कल कार्तिक मास का आखिरी दिन है, तो कल के दिन हमें कुछ अगर विशेष कुछ करना है तो उसके बारे में थोड़ा जानना था। देखिए भगवान से हमें प्रार्थना करनी है। भगवान, ये कार्तिक का मास आता है या मान लीजिए कोई भी क्यों आता है, ये इसलिए आता है जैसे कि मान लीजिए आपके अड़ोस पड़ोस में किसी का विवाह है, ठीक है। तो अब जब विवाह होगा तो उस विवाह में सम्मिलित होने के लिए कौन जाएगा? जिसको उस परिवार से कोई संबंध होगा, कोई प्रेम होगा, कोई प्रीति होगी, है ना। हाँ जी। तो जब हम जाते हैं और मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति नहीं जा पाता, तो बाद में जिस घर में शादी थी उस घर के लोग शिकायत करते हैं ना कि भाई तुम तो हमें भूल ही गए, घर में शादी थी, इतना काम था, तुम्हें आना था, तुम तो आए ही नहीं, हमने तो तुम्हें देखा ही नहीं, तुम्हारी तो फोटो कहीं है ही नहीं, हम तो तुमसे नाराज है, जाओ बात नहीं करते। फिर वो व्यक्ति जो है थोड़ा मनुहार करता है, उनको मनाता है, नहीं नहीं गलती हो गई, मैं इस कारण से नहीं आ पाया, और कोई सेवा बताइए, ऐसे ऐसे करते हैं ना। हाँ तो जी। भगवान भी सोचते हैं कि ये सारे जो नालायक हैं मुझे भूले बैठे हुए हैं, मैं क्या करूं। तो भगवान ऐसे विशेष अवसर लेके आते हैं जैसे कि कार्तिक का महीना। और कार्तिक का महीना तो अति विशेष इसलिए है, बाकी सब महीनों से कहीं बढ़ के है। पुरुषोत्तम मास की भी बहुत महिमा है, लेकिन हमारे गौड़िया वैष्णव दर्शन में तो हम ये समझते हैं कि कार्तिक मास से ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि कार्तिक मास राधा जी का मास है। राधा जी का मास है तो इसमें भक्ति मिलेगी, है ना। राधा जी का मास है तो इसमें कृपा मिलेगी। कार्तिक मास जब खत्म हो रहा होता है, जब समाप्ति की ओर होता है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि अरे
इस बार हम भगवान की भक्ति का पूरा लाभ नहीं उठा पाए, राधा जी को प्रसन्न नहीं कर पाए, है ना? कब हाँ आएंगे जी। वापस ये कार्तिक का समय, ऐसा हमें अपने हृदय में सोचना चाहिए कि ये अवसर जो है, ये भगवान की भक्ति का अवसर, राधा रानी की प्रसन्नता के लिए कोई चेष्टा करने का जो अवसर है, हमारे जीवन में बार बार आए, बारंबार आए, ये प्रार्थना करनी चाहिए। और एक निश्चय लेना चाहिए, जब कार्तिक का मास शुरू होता है तब भी तो हम सब लोग संकल्प लेते हैं ना कि हम हाँ कार्तिक जी, हाँ मास में जी। ये करेंगे। कार्तिक मास का जब अंतिम दिवस आएगा तो भी हमें संकल्प लेना चाहिए कि जो संकल्प हमने कार्तिक मास में लिया था उसको हम बाकी सब मास में भी कैरी ऑन करेंगे। राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपका ये जो कार्तिक मास था, ये हमारे हृदय में भक्ति की द्वीप की ज्योति जो है वो प्रज्वलित करके गया है। अब इसको, इसकी लौ को आप रोज की रोज बढ़ाते जाइए। हम्म? तो यही प्रार्थना करनी चाहिए। भक्तों की तो प्रार्थना सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। हाँ जी प्रभु जी, बहुत बहुत एक्चुअल में ना मुझे पहले कार्तिक के महीने के बारे में सुना बहुत था। सब मेरे अपने भी सब बोलते थे कि कार्तिक कर रहे हैं हम, ये मतलब जी लहसुन प्याज वगैरह हम खाते थे, जी खाते भी हैं, जी जी तो सब छोड़ देते थे। तो मुझे इसकी स्टोरी के बारे में, दामोदर लीला क्या है, ये कुछ पता ही नहीं था। जी तो जब मैं आपके इस ग्रुप से जुड़ी, उसके बाद ही मेरे को मतलब इस मंथ का मतलब मुझे महत्व पता चला। तो अपनी जी तरफ से पूरी कोशिश थोड़ी बहुत करी है, तो बस उसी में ही आगे भी कर पाऊँ। अगले साल भी भगवान मेरे को इतना ही स्वस्थ रखे या इतने काबिल बना दे कि अगली बार भी मैं जिस तरीके से अभी तक थोड़ा बहुत कर पाई हूँ, उससे और अच्छा कर सकूँ। बस आपसे यही आशीर्वाद चाहती हूँ प्रभु जी। जी जी 100% दीदी, मैं तो आशीर्वाद नहीं दे सकता, लेकिन मैं गुरु जी से प्रार्थना करूंगा कि वो हाँ जी, अपना हाँ जी। आशीर्वाद आपको दे। हाँ जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी, प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दंडवत प्रणाम दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। हरे प्रभु कृष्णा। जी, मुझे कहना था कि मेरे लिए भी प्रार्थना करना अपने गुरु जी से कि मुझे भी भक्ति मिले। भक्ति में बहुत पीछे हूँ, बहुत पीछे। जी देखिए, जो भी व्यक्ति भक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा है, इसका मतलब भक्ति रानी तो है ही है ना, वरना इस जगत के लोग पता नहीं किस किस चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान तो उनसे गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं ऐसे कामों के लिए मैंने अपना एक और रूप बनाया हुआ है, शिव जी। वो कहते हैं जाओ वहां पे। शिव जी जो है वो बेचारे ऐसे लोगों के साथ भी बड़ा धैर्य धारण करते हैं। लेकिन शिव जी अगर आपके जैसे व्यक्ति को देख ले जो ये कह रहा है कि मेरी भक्ति बढ़ाए, तो इतने प्रसन्न हो जाते हैं शिव जी और पार्वती जी जो है ना, वो आपको पूरा मार्ग प्रशस्त करके आपको भक्ति के आगे 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 बढ़ाते हैं। और ये इच्छा आप कार्तिक मास में कर रहे हैं, इससे पता लगता है कि आप पहले ही भक्त हैं। आप लोग खुद को पहचानिए, आप सब लोग बहुत उन्नत भक्त हैं। इस बात को आप अभी इस शरीर में जो हमने लिया हुआ है उसमें आप समझ नहीं पा रहे, लेकिन आपकी जो आत्मा है बहुत उन्नत है। ऐसे विचार आपके लोगों के मन में हैं, कथा आप इस भाव से सुनते हैं, इससे पता लगता है कि आपकी आत्मा की स्थिति कुछ और है। कभी भी आप जो ये जगत की एक दृष्टि है उससे खुद को मत सोचिएगा। इस जगत में कई बार सुख आता है, कई बार दुख आता है, ये भी हम देखते हैं कि दुख ज्यादा आता है, सुख तो कभी कभी आता है। लेकिन इस सब का आपकी आत्मा की प्रगति से कोई लेना देना नहीं है। आपके हृदय में भगवान के प्रति कितना प्रेम है, कितनी प्रीति है, वो प्रेम और प्रीति आप और कितनी चाहते हैं, उसी से पता लगता है कि आपकी जो भक्ति है वो कहाँ स्थित है। किसी की सामाजिक जो स्थिति है या आर्थिक स्थिति है या पारिवारिक स्थिति है, इस सब से भक्ति का पता नहीं लगाया जा सकता। बहुत सारे लोग हैं जो परिवार में तो बड़े खुश थे, समाज में तो बड़े खुश थे, सब जगह खुश थे, लेकिन भक्ति जो थी उनकी वो थी नहीं। अगले जन्म में दुख दुख और केवल दुख। हाँ? हमारे पास जो है वो हमारे पास प्रसन्नता है, प्रसन्नता भी उल्लास, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना ब्लिस, वो है हमारे पास। मैंने बोला ना अभी थोड़ी देर पहले, अगर आप लोगों को ये पता लग जाए कि आपकी भक्ति किस लेवल की है, यू विल स्पेंड योर लाइफ डूइंग नथिंग बट सेलिब्रेट। आप केवल उसकी, जैसे आम भाषा में कहते हैं, पूरा जीवन भर आप पार्टी देते रहेंगे कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ। इसलिए इस जीवन में आने वाले छोटे मोटे दुख जो हैं उनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। आ गए, बैठ जाओ भैया, टाइम हो गया, चले जाओ। दुख आएगा अपने समय से चला जाएगा, सुख आएगा अपने समय से चला जाएगा। हमारे मन में जो ये भगवान की जो कथाएं हैं, वो जो तरंगे ले रही हैं, वो जो आनंद हमें दे रहे हैं, उसका इस जगत से कोई लेना देना नहीं है। आपने भक्ति मांगी, इससे पता लगा कि आपकी भक्ति कितनी उन्नत है। बहुत अच्छा, गुरु जी बहुत प्रसन्न होंगे
आप लोगों के ऊपर आशीर्वाद की वर्षा करेंगे। आप लोग मेरे जैसे जीव के लिए थोड़ी प्रार्थना कीजिएगा। हम सब मिलजुल कर सबके लिए प्रार्थना करेंगे, जी है ना? प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। मनीषा दीदी, हेलो, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम दीदी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे कुछ बस शेयर करना था आपसे जी, जी, बोलिए, बोलिए। कि हाँ, मैंने तो पूजा-वूजा ज़्यादा की नहीं, मैं अपने घर की सबसे नास्तिक, नालायक बच्ची रही हूँ। जी, लेकिन अभी मैंने थोड़ा-थोड़ा शुरू किया है आप लोगों के कॉन्टेक्ट में जाने के बाद में। और मैं इस बार मैंने पहली बार कार्तिक की पूजा जैसे तुलसी की सेवा थोड़ा-बहुत करने की कोशिश की। उसका बहुत अच्छा। रिज़ल्ट ये उसका रिज़ल्ट ये मैं आपको बताती हूँ कि मैं ये आंवला नवमी की जो पूजा होती है, जी, जी, उस दिन यहाँ डैलस में मेरी फ्रेंड के यहाँ इस्कॉन से कुछ प्रीस्ट लोग आए हुए थे जी, वेरी और नाइस। दीपदान पे प्रोग्राम मतलब उन्होंने रखा था और इतना अच्छा वो सत्संग रहा, तो मुझे लगा कहीं न कहीं भगवान जी थोड़ा-सा मुझसे प्रसन्न हुए, मर्सी की मुझ पे कि मुझे हुँ, उस पार्ट का हिस्सा बनाया। तो आई एम रियली फीलिंग वेरी नाइस। बहुत अच्छा मुझे लगा कि शायद भगवान जी कहीं न कहीं थोड़ा-थोड़ा हमसे प्रसन्न हो रहे हैं। मैं ऐसा फ़ील करती हूँ। मुझे जी, नहीं हो पता रहे कि ये हैं। सही है या नहीं, बट कोशिश कर रही हूँ। जी, 100% हो रहे हैं। आप लोगों को याद हो, आपको तो शायद याद, मुझे पता नहीं आप हमारे ग्रुप से कितने दिनों से जुड़े हुए हैं दीदी? हो गया 2 साल लगभग। अच्छा, तो आपने जब राम कथा शुरू की थी, पहली क्लास में हमने ये कहा था कि हम इस ग्रुप को इसलिए शुरू कर रहे हैं, आप सब लोगों ने इसलिए जॉइन किया है ये, क्योंकि भगवान आपसे संवाद करना चाहते हैं। अब जी, ये देखिए, आप डैलस में रहते हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में रहता हूँ। हमारे जी, इतने सारे लोग जो हैं वो इंडिया में रहते हैं, कुछ लोग मिडल जी, ईस्ट में रहते हैं। ये सारे लोग जो एक-दूसरे से कभी मिले नहीं, एक-दूसरे को जानते नहीं, जी, कैसे जुड़े हुए हैं? जुड़े हुँ, इसलिए हुए हैं क्योंकि भगवान चुन-चुन कर इन लोगों से संवाद करना चाहते हैं, जी, है ना? तो जी, 100% आपकी जो फीलिंग है वो बिल्कुल ठीक है। भगवान आपसे संवाद कर रहे हैं, भगवान आपको बुला रहे हैं, आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं। उस जी, कृपा का मुझे आप बहुत पूरा-पूरा अच्छा लाभ लगता है। उठाएँ। मुझे इतना अच्छा लगता है सत्संग सुनना इवन मैं यूट्यूब पे भी पूरे टाइम मतलब मैक्सिमम टाइम कान्हा जी के बारे में ही सुनती रहती हूँ। मुझे बहुत इतना अच्छा, अच्छा लगता है कि मैं बता नहीं सकती आपको, बहुत अच्छा। बहुत ही ज़्यादा। जी, बहुत भाग्यशाली हैं आप। हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए, हमारा भी भाग्य ऐसा हो जाए। नहीं एक्चुअली मैं बहुत नालायक थी ना, मैं कभी अपने घर में पूजा नहीं करती थी, तो मेरे बाबा बोलते थे एक टाइम आएगा जब तुम पूजा ही करोगी। वो उनका श्राप अब जाके मुझे लगा मुझे ऐसा लगता है। तो जी, देखिए अभी मुझे पूजा हमारे जैसे लोगों के लिए पूजा एक अलग ही चीज़ हो जाती है ना? जी, 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 जी। हम लोग वी आर नॉट इंटू रिचुअल्स, वी आर इंटू स्पिरिचुअल। यस, जी, तो हमारे जो काफ़ी लोग मैंने देखे हैं वो कि पूजा-पाठ तो बड़ा करते हैं, जी, लेकिन वो उनके पीछे उद्देश्य कुछ और होता है। हमारे मन में तो केवल प्रेम और प्रीति है भगवान के लिए, सेवा जी, की जी, भावना है। सेवा की भावना भी इसलिए है, हम लोग बड़े स्मार्ट हैं, हमें पता है कि भगवान की सेवा करेंगे, जैसे अभी कहा ना कि जी, जो जी, घी घी बाँटेगा उसके हाथ में तो घी लगेगा ही लगेगा ना। करेक्ट। जी, तो सो नाइस टू हियर दैट दीदी। ऑल द वेरी थैंक यू, बेस्ट। प्लीज़ स्टे थैंक यू। इन टच। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी। हरे कृष्ण दीदी, बोलिए। प्रभु जी, आपने जो स्क्रीन पे अभी फोटो लगा रखी है गुरुदेव जी, जी की, जी, मैंने इनको कभी नहीं देखा। मैं आपसे अपनी बात शेयर करूं, मगर ये मेरे सपने में आए थे, हरे कृष्णा हरे रामा कीर्तन करते करते कम से कम या 3 बार आ चुके हैं। और मैं इनको जानती भी नहीं, क्योंकि मैं अभी इसी लाइन में अभी अभी लगी हूँ। हाँ, तो मुझे इतना पता भी नहीं, क्योंकि मैंने भागवत कभी पढ़ी नहीं, कुछ किया नहीं अपनी लाइफ में। तो इसलिए अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे बार बार जब भी आंखें बंद करूंगी इस्कॉन दिखेगा और ये बाबा मतलब ये गुरुदेव देखते हैं। अभी मुझे समझ नहीं आता कि कैसे बोलते हैं, जैसे आपसे सब जी, नमस्कार करते हैं। मुझे अभी गुरु जी माफ करना प्रभु जी, मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा ना जी, कि जी, कैसे बिहेव करना चाहिए। अभी मैं न्यू स्टूडेंट हूँ आपकी। जी, जी, जी। जी, हम सब स्टूडेंट्स हैं, और गुरुजी के स्टूडेंट हैं। देखिए गुरुजी जो हैं इस जगत की एक जागतिक दृष्टि से देखा जाए तो उनको अंतर्धान हुए 14 साल हो गए, ऑलमोस्ट 14 इयर्स वेरी सून। तो लेकिन गुरुदेव ने जाने से पहले एक बात कही थी कि आई एम क्लोजर टू यू देन द एयर यू ब्रीथ।
इसका मतलब ये है कि हम जो श्वास आ जा रही है हमारे अंदर, उससे भी ज़्यादा हमारे जो समीप अगर कोई हैं, तो वो गुरुजी हैं। आप गुरुजी अगर आपके जैसे आपने कहा कि आपके सपने में आपको उनका ध्यान आ रहा है, तो ये उनकी कृपा है ना? किसी वैष्णव का और वो भी गुरुजी के जैसे जो आप ये समझिए परमहंस का, आपको दर्शन आ रहा है, उनकी छवि देखने को मिल रही है, उनका आशीर्वाद है, तो इट्स ऑल वेरी गुड साइन। आपकी भक्ति के लिए जो है ये बहुत शुभ लक्षण है। तो आप बाकी कथा जॉइन करते ही हैं। इस देखिए आप में से कोई भी कभी भी ये मत सोचिए हमें ये तो नहीं आता, हमें तो वो भी नहीं आता। ये हमें सोचना ही नहीं है कि हमें ये नहीं आता या वो नहीं आता। हमें तो जैसे मैंने कहा ना, देखिए प्रत्येक व्यक्ति की अलग-अलग एक सोचने का तरीका होता है। हमारी टीम का जो अप्रोच है, वो केवल ये है वी आर हियर टू बी हैप्पी। जब हम भगवान की कथा सुन के हम रोते भी हैं, तो वो हम रो भी इसलिए रहे हैं क्योंकि उसमें भी हमें बड़ा आनंद आ रहा है। ठीक है? हम वी आर नेवर अबाउट बीटिंग आवरसेल्व्स विद शॉर्टकमिंग्स कि अरे हमें ये नहीं है, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं। भैया हम जैसे भी हैं भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान के लिए रो रहे हैं, कितने मज़े की बात है। हम तो उसी बात से इतने प्रसन्न हैं। कभी भी आप में से कोई भी खुद को ये सोचिए ही मत, हमें नेगेटिव फीलिंग तो अपने आस-पास भी नहीं आने देनी। नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, हमारा तो पूरा काम ही भगवान से रिलेटेड है। हमारे जैसे तो कोई पॉजिटिव आदमी होना ही नहीं चाहिए। ऐसा बनने का प्रयास करें आप, सदैव। तो आपने गुरुजी की जैसे आपने कहा गुरुजी आपके सपने में आते हैं, इस बात से आप प्रसन्न हो जाइए। ये मत सोचिए मुझे ये भी नहीं पता कि मतलब बाबा जी हैं, गुरुजी हैं, प्रभु जी हैं। मैंने नहीं देखी थी ना। आज मुझे सुबह-सुबह राधा रानी की पिक किसी ने फ़ोटो सेंड की है, तो उनमें ये गुरुदेव थे बहुत सारे। तो मैंने देखा, फिर मैंने अपनी सिस्टर से पूछा कि ये गुरुदेव जी है, कौन से है, मुझे इनके बारे में जानना है। तो उसने कहा कि क्लास लेती रह, तू धीरे-धीरे खुद ही वो आगे बढ़ जाएगी। हरि नाम लेने की मैं इसी महीने में हरि नाम भी ले रही हूँ अपना, और अपने जय। हस्बैंड को बुलाऊँगी। हाँ बहुत जी। अच्छा, बहुत और अच्छा। क्योंकि ना लोग मेरी भक्ति पे वो करते, अरे तू तो भक्ति कर ही नहीं सकती, तू तो बच्चों को संभालती, भक्ति कर नहीं सकती। जी, मैं समझ गया। तभी मैंने आपको क्या बोला कि ऐसे लोग जो भी आए उनकी सुननी नहीं आपने। मतलब सुन तो लेनी है मुस्कुरा के, पर आपको पता है कि इनको पता ही नहीं क्या कह रहे हैं। आपने अपना समय नहीं वेस्ट करना। आपका समय जो है वो भगवान के लिए है। ऐसे-ऐसे लोगों के लिए ना आपको समय उनका चाहिए, ना अपना समय आप उनको दीजिए। है ना? हाँ जी। तो लोग तो बोलेंगे ही क्योंकि देखिए भक्ति करना बहुत मुश्किल है। गुरुजी कहते थे कि जिसमें हिम्मत हो वो आगे बढ़े, बाकी लोग बैठ जाओ। भक्ति प्रत्येक व्यक्ति के लिए कैसे हो सकती है? ये तो मानव जीवन की सर्वोत्तम सर्वोच्च उपलब्धि है। हाँ ये जी। वो लोग तो कर ही नहीं सकते, उन लोगों का काम तो दूसरों को रोकना है। क्योंकि खुद तो कर नहीं सकते, दूसरे करेंगे तो उनको रोकना है, बस। तो ऐसे लोगों से हमारा कोई लेना-देना नहीं है। हम लोग तो इतनी इस बात से प्रसन्न हैं, मन-मन में प्रत्येक समय प्रफुल्लित है। चाहे इस जगत की कोई भी कठिनाई हमारे सामने आ जाए, हम सोचेंगे चलो कोई बात नहीं। कम से कम भक्ति तो है ना, भगवान की कथा तो है ना, हमारे हाँ, हृदय मेरा के। अगर मेरे साथ कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि कोई नहीं है मेरे साथ, मगर मुझे पता है कि मेरे दुख में भी भगवान मेरे साथ है, तो मुझे दुख भी अच्छा लगता है कि अब तो मेरे कान्हा जी मेरे बिल्कुल साथ खड़े, तो मुझे क्या चिंता, जी, है नहीं ना? बहुत अच्छा है, ऐसे ही सोचना चाहिए। आप मैं तो जो यही सोच के रखती हूँ, सुख में भी और दुख में भी मेरे कान्हा जी मेरे साथ है, बस मुझे और कोई नहीं चाहिए। जी, जी, जी। तभी तो देखिए आपने कहा कि आपको कहीं से कोई वो फ़ोटो मिली ना, तो हाँ वो जी, मैंने फ़ोटो। कोई जी, एप्लीकेशन फिल की थी, तो उन्होंने ये कहा था घर आपके आएँगे, तो बहुत अच्छा आया है, मुझे मिल जी, गया, तो मैंने फ्रेम भी कराया है और जी, अपने मन में रखूँगी उनको। जी, जी। देखिए ये साथ एक गुरुदेव की ओर से प्रेरणा एक जो है, ये एक्चुअली मेरी जो वाइफ़ हैं, धर्मपत्नी दामोदरी देवदासी, ये उन्हीं को एक प्रेरणा आई थी कि गुरुजी ये कह रहे हैं कि भई कुछ लोग हैं जिनको ये फ़ोटो पहुँचनी चाहिए। तो हमने ग्रुप्स पे अनाउंसमेंट कराई थी, तो जिस व्यक्ति तक वो पहुँचनी थी, उसने वो फ़ॉर्म भर के हमें भेजा और ये तस्वीर पहुँच गई। ऐसे और भी लोगों के अनुभव आए हैं कि भई वो इस ऐसा कुछ सोच रहे थे और उनको ये तस्वीर आने के बाद देखिए ये बहुत स्पेशल है जो जो तस्वीर आप तक पहुँची है। वरना कहाँ हम ऑस्ट्रेलिया में बैठ के आपको जानते भी नहीं, डायरेक्ट देखा जाए तो। तो क्या आपका एड्रेस है, कैसे पोस्ट करके कैसे पहुँचेगी? गुरुदेव स्वयं आए हैं। आप उस तस्वीर को बहुत स्पेशल मानकर अपने पास रखिए, उसका आशीर्वाद लीजिए, भक्ति में प्रवेश कीजिए और अपने आस-पास वालों को सबके लिए प्रार्थना कीजिए कि सबको भक्ति प्राप्त हो। है ना?
जी, हाँ you जी, will be धन्यवाद responsible कर for रही हूँ मैं changing आपको और many माता lives. जी का भी, जो इतना अच्छा आपने भेजा है। मतलब सुबह-सुबह मॉर्निंग में मिला मुझे मेरी मदर इन लॉ को, हम दोनों इतने खुश हुए कि मम्मी देखना कितना अच्छा सुबह-सुबह हमें मिला। उन्होंने भी फ्रेम कराई, मैंने भी साथ में, और उन्होंने कहा पूनम तू जाके ना अब गुरुदेव का मंत्र ले ले, अब हरि नाम तू अपना ले ले, लहसुन प्याज छोड़ और अब अपने हस्बैंड के साथ खुश रह। बस उन्होंने मुझे ये बोला। जी, जी, बहुत अच्छा। देखिए, बिना अनियन गार्लिक के सब चीज़ें बन जाती हैं, वो कोई ऐसी लंबी-चौड़ी बात ही नहीं है। हमारे तो बच्चे जब छोटे थे, तब से वो एक्चुअली कुक कर रहे हैं। हमारी जो बड़ी बेटी थी, जब वो 11 साल की थी, उसने तो कुक बुक लिख दी थी। शी इज़ द सेकंड यंगेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू राइट अ कुक बुक एट द एज ऑफ 11। तो वो जो कुक बुक है या उनके कुछ वीडियोज़ भी हैं यूट्यूब वगैरह पे, उसमें बिना अनियन गार्लिक के इतनी सारी चीज़ें बना रहे हैं। तो जब बच्चे बना सकते हैं तो बड़े तो बना ही सकते हैं। तो हाँ आपको जी। कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बस आगे बढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा। जी, सुनीता दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सुनीता दीदी। हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी। दंडवत प्रणाम दीदी। प्रभु जी, ये जो पोस्टर है ये आज मेरे पास भी आया है, मैंने भी फॉर्म भरा था। जी। और प्रभु जी मुझे ये पूछना था, हम ना कितना भी कर लें पर ऐसा फील आता है कि कुछ भी नहीं कर पा रहे, मतलब भक्ति में कुछ भी नहीं कर पा रहे, चाहे कितना भी कथा भी सुन ले या अपना अर्चन पूजन कुछ भी कर लें, और बस यही फील होता रहता है कि कुछ नहीं हो पा रहा, कुछ भी नहीं कर पा रहे हम तो। हरे जी, ये तो कृष्ण बहुत प्रभु। बहुत बढ़िया विचार है। ये तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू, क्योंकि भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो वैष्णव का जो वो है स्वभाव है, वो यही होता है कि मैं तो अभी कुछ नहीं कर रहा। लेकिन ये कुछ नहीं कर रहा जो है, ये भी एक आपके लिए ग्रेट न्यूज़ ही है, क्योंकि उसमें आप चीज़ें ढूँढेंगे करने के लिए ना कि भई क्या करें, क्या ना करें। तो ये भी नेगेटिव नहीं है, ये भी पॉजिटिव ही है। आप उसको पॉजिटिव ही समझ के चलिए, है ना? और धीरे-धीरे करके जैसे जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपको लगता है कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसको एक कागज़ पेन पे लिख लीजिए। एक-एक करके उसको अचीव करना शुरू कीजिए। मान लीजिए आपने कागज़ पेन पे पहले ये लिखा कि मुझे भगवान के नाम का जाप करना है। मान लीजिए आप कहती है कि मुझे इतनी माला करनी है। तो आप अपना जीवन शैली उस प्रकार से बनाइए कि धीरे-धीरे आप वो करने लग जाएँ। उसके बाद वो कागज़ दोबारा उठाइए, उसको टिक कर दीजिए जो आपने कर लिया। जो दूसरा आपका जो भी आप करना चाहते हैं, फिर उसको अपने जीवन शैली में इस प्रकार से क्या होगा कि 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में आपकी जो जीवन शैली वो धीरे-धीरे ऐसी बन जाएगी, वो सारी चीज़ें जो शायद आपको आज लगता है कि नहीं कर पा रहे, आप वो सारी चीज़ें आप बड़ी आसानी से कर पाएँगे। है ना? जी तो प्रभु। जब हम देखिए होता क्या है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को सर्दी लग रही है और वो ये कहता है पंखा बंद कर दिया जाए, तो जैसे स्विच ऑफ करता है तो पंखा उसी वक़्त बंद नहीं हो जाता। पंखा ऐसा लगता है कि घूम रहा है ना? तो जैसे आपको लग रहा है कुछ हो नहीं रहा। लेकिन धीरे, धीरे, धीरे हम देखते हैं कि पंखा जो है द फैन कम्स टू अ स्टैंड स्टिल, खड़ा हो जाता है, वो फिर अब नहीं घूम रहा। उसी प्रकार से आपकी जो भक्ति है, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा, लेकिन वो होना शुरू हो गया है, ठीक है? तो वो थोड़ी देर में सामने आएगा। ऑलवेज़ बी वेरी, वेरी पॉज़िटिव, नेगेटिव का हमसे कोई लेना-देना ही नहीं है भैया। अभी ना प्रभु जी हरे जैसे, कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, जी। अभी सुनीता दीदी की एक बार बात सुनते हैं पहले। जी प्रभु जी, मैं बोल रही थी कि अभी ना जैसे वृंदावन जाने के लिए बहुत सोचा, मतलब ऐसी उत्सुकता हो रही थी कि वे जाएं, क्योंकि सब गुरु बहनें गई, दिल्ली से सब गए। इधर बड़ौत में रहती हूँ मैं अकेली ही रह गई यहाँ पे। मैं जी। जा नहीं पाई कुछ, मतलब प्रभु जी ने जाने नहीं दिया। तो मतलब कल तक भी मैं तड़पन होती रही कि भाई किसी तरह मैं चली जाऊं, पर नहीं जा पाई। ये मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो मुझसे कमी हो रही है कि मैं नहीं जा पाई। जी, देखिए जो
आपने प्रयास किया जाने का, उसने वो भी एक कर्म था ना, उस कर्म का जो रिजल्ट है आपको कुछ समय में मिल जाएगा, है ना? आप यही कह रही है ना कि कोई ना कोई कमी थी, तो कमी कहाँ से आई? मान लीजिए आप ही का जो आर्गुमेंट है उसको समझने का प्रयास करें। कोई कमी रही होगी जिस कारण आप नहीं जा पाए, तो कमी का मतलब ये है कोई ऐसा कर्म रहा होगा जिसके कारण आप नहीं जा पाए। तो आपके मन में जो उत्कंठा है, जो अब आप प्रयास कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी तो एक कर्म ही कर रहे हैं ना, तो उसका फल भी आएगा। पहले वाले में कुछ कमी रह गई तो उसका फल तो आया ही। इस बार आपने और ज्यादा उत्कंठा दिखाई है तो भगवान उसका फल भी दे देंगे। तो आगे आने वाले समय में वो इच्छा भी पूरी हो जाएगी, है ना? तो जी कोई बात नहीं। आप ये समझिए कि घर पे रह के आप वो कार्य कर सकते हैं जो शायद आप धाम में जाते तो आपको टाइम ना मिलता। जैसे आप भगवान का नाम कीजिए और ज़्यादा, भगवान की कथा सुनिए, भगवान के द्वारा जो प्रदत्त हैं हमें ग्रंथ, उनका पाठ कीजिए, है ना? तो वो सब सारा तो आप घर रहते हुए भी कर सकते हैं। जब धाम जाने का अवसर मिलेगा तो फिर धाम में जो चीज़ें आप करना चाहती हैं, आप वो तो कर ही पाएँगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जी प्रभु जी। जी, ठीक है दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण दीदी। हाँ, प्रभु जी मैं ये बोल रही थी कि हमारे घर प्याज खाई जाती है तो फिर मैं क्या करूँ क्योंकि हमारे तो प्रभु जी नहीं मानते, हमारे बच्चे नहीं मानते, तो मुझे क्या करना चाहिए? जी, आप लोगों को ये बताना बंद कर दीजिए कि हमें प्याज़ और लहसुन बंद करने हैं। चुपचाप जो भी आपने बनाया है वो बना के उनको खिलाते जाइए। आप ये बताइए कि जब आप मतलब किचन में सब्ज़ी काट रहे होते हैं, तो सारे लोग आपके पास इकट्ठे होके देख रहे होते हैं कि आप क्या काट रहे हो, क्या काट रहे नहीं, हो? मेरे प्रभु जी खुद बनाते हैं सब्जी ज्यादातर, इसलिए। अच्छा, तो फिर आप ऐसा प्रयास कीजिए कि जब बाकी लोग ऐसे आपके आस-पास ना हों जो आपको रोक-टोक करते हैं, तो जी, आप सब्ज़ी बना के पहले से रख लीजिए, है ना? कोई आए जी, तो बोलिए एक तो सब्ज़ी बनी पड़ी है, दूसरे क्यों बना रहे हो? यही ले लो। और उसका जी, अपना ठाकुर जी को भोग लगा के वो ले लीजिए। भगवान से प्रार्थना करते रहिए कि देखिए मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ। भगवान धीरे-धीरे चेंज कर देंगे। मैं खुद भी पहले ऐसे ही था। मेरी वाइफ़ जी, बनाती थी, वो भक्ति के बारे में बात करती थी, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था। तो मैं बोलता था कि अरे नहीं-नहीं अनियन गार्लिक के बगैर कैसे होगा? हमारा तो नहीं होगा। तो उन्होंने मेरे से बात करनी बंद कर दी अनियन गार्लिक के बारे में। चुपचाप अपना मुझे प्रसाद देती, मैं खाता रहता, टीवी देखता रहता और खाता रहता। मुझे पता ही नहीं लगा। 6 महीने तक उसने मुझे प्रसाद खिलाया, प्रसाद पवाया। उसके जी, बाद मुझे लगा मैं कहा ये टीवी में कोई ख़ास इंटरेस्ट ही नहीं आने लगा, मैं तो इंटरेस्ट ही चला गया। जो बाकी जो ग्रंथों का अध्ययन करते थे जैसे क्लासेस में जाया करती थी, मेरा तो जी, बिल्कुल दिल नहीं करता था जाने का। लेकिन फिर मुझे उसमें भी थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। तो धीरे-धीरे जो है चीज़ें बदलती हैं। तो आप आराम से अपना प्रयास करते रहिए और अवश्य उसमें आप सफल होंगे, है ना? जी प्रभु जी। जी प्रभु, जी, मैं बाकी कोशिश आपको करूँगी पता ही प्रभु है जी पूरी तरह। कि जो भी सब्ज़ी आप बनाते हैं उसमें बस अनियन गार्लिक को माइनस कर लीजिए, उनका टेस्ट जी, लगभग वही आएगा। टेस्ट जो है वो ज़्यादातर स्पाइसेस वग़ैरह से आता है। अगर आप में से किसी को चाहिए हो, जी, मैंने बताया ना बच्चों की भी वीडियोज़ हैं, तो मैं उसका भी लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप आइडियाज़ ले सकते हैं। वैसे तो आपको सबको आइडियाज़ होंगे ही। जी। लेकिन कहने का बस मतलब ये है कि मुझे सब बहुत आसान है। मेन प्रॉब्लम प्रभु जी यही है कि इनको इंटरेस्ट है किचन के कामों में, खाना बनाने वगैरह में, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर मैं अकेली करती तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। जी, ठाकुर जी कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, आपको वो टाइम देंगे कि उनके किचन में आने से पहले ही आप जो है किचन का काम पूरा कर लो। जी प्रभु जी, मैं कोशिश करूँगी पूरी। जी, मेरी प्रार्थना ज़रूर पूरी हो जाएगी ना प्रभु जी अगर मैं प्रार्थना करती हूँ, रोज़ करती हूँ वैसे तो। बस प्रार्थना कीजिए, तो अवश्य पूरी होगी। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। ओके दीदी, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी, अंजलि जेटली दीदी का मैसेज आया हुआ है, उन्होंने लिंक माँगा है, लेकिन लिंक माँगने से पहले हम सब लोग जो हैं बहुत-बहुत बधाई देंगे अंजलि दीदी को और मीरा दीदी हमारे ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हैं। इन दोनों ने बहुत सुंदर जो है वो कथा की, अभी कुछ समय पहले, जो हमारा कार्तिक पारस मणि का प्रोग्राम चल रहा है, उसमें सब लोग जो हैं वो कथा करते हैं। तो उस कथा का हम लिंक भी आपको प्रोवाइड कराएँगे जैसे ही वो अपलोड हो जाएगी। बहुत-बहुत सुंदर कथा की। ऐसे लोग जो हैं ये हमें प्रेरित करते हैं और दीदी तो क्योंकि टीचर हैं, तो अपने स्कूल में स्टूडेंट्स को सब लोगों को कथा बाँटती हैं, उनको प्रेरित करती हैं, कथाओं के नोट्स भी बनाती हैं और बहुत मामलों में हमारे लिए एक एक एग्ज़ाम्पल हैं, एक
एक इंस्पिरेशन है। तो दीदी के लिए सब लोग हम उनको बधाई भी देते हैं। उनके लिए आप बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। इसी प्रकार से वो ठाकुर जी की भक्ति करें और भी लोगों को प्रेरित करें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए और अपने जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जब आपके जैसा मार्गदर्शक हो, मेंटर हो, तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। जी तो नहीं हम लोग सीख रहे हैं आपसे, कुछ थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं। जी नहीं, देखिए मैंने आप लोगों को आपका धन्यवाद। नहीं, हमारा कुछ नहीं है इसमें। मैंने आप सब लोगों को पहले से बताया हुआ है, आप लोग बहुत उच्च वैष्णव हैं। आप लोग मुझे बोलते हैं तो मुझे शर्म आती है, मेरे लिए ये ठीक भी नहीं है ये सम्मान को स्वीकार करना। आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा कि आप पिछले जन्मों की यात्रा के कारण आप कितने अच्छे, आपकी भक्ति, जी बार बार कहना भी नहीं चाहिए लेकिन आप लोग समझ ही रहे हैं। तो बस मैं तो इतनी प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का आशीर्वाद इसी प्रकार से मिलता रहे। हम सब भाई बहन इकट्ठे मिलके ठाकुर जी की सेवा करते रहें। बस उनको गुरुवार को प्रसन्न करने का कोई ना कोई साधन हमारे पास आता रहे। हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी, हरि बोल। चलिए, आप आज आप सब लोगों का बहुत समय लिया मैंने, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर कोई और कुछ कहना चाहे तो आप बताइए, अदरवाइज फिर हम इस क्लास को यहाँ आज के लिए तो समाप्त करेंगे और आपसे कल दोबारा भेंट करेंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए। हरे कृष्णा। जय श्री राम, जय श्री राधे।